हेलो एवरीवन। और आज हम सीखेंगे क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को सीखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को सीखने के दो पैटर्न हैं। सीबीएसई सिर्फ एनसीईआरटी सिर्फ एक पैटर्न को बताता है, मैं दो पैटर्न बताऊंगा। एनसीईआरटी बताता है कि आपको एग्जाम में ये आएगा कि आपकी रिपोर्टिंग में पास्ट में हो और अंदर का सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस स्टेटमेंट हो, यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव हो। सेकंड, इंटेरोगेटिव हो, सिंपल इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव हो, या आपका रिपोर्टिंग का पास्ट हो लेकिन अंदर का सेंटेंस कैसा हो, स्टेटमेंट हो, यानी कि वो सॉरी इंपेरेटिव हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये वाला रूल, मैंने सेकंड पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो तब क्या होगा। करेक्ट? So we are going to learn this one in part 2 in two parts and it is a part first और कल तक जो है part second भी आ जाएगा। ठीक है, keep watching, keep tuned। ठीक है बच्चों, we are going to start today narration, जिससे कुछ लोग स्पीच कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से आएगा। और ये नरेशन या स्पीच जो है वो होता क्या है। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है बेटा, नरेशन। नरेशन या स्पीच। नरेशन या स्पीच का मतलब है क्या, सुने। ये एक बंदा है, इसने एक पर्सन को कोई बात करते हुए सुना। ठीक है, इसमें ये मैं हूं, मैंने इसको ही को बात करते हुए सुना। ये कह रहा था कि आई एम नॉट going, I'm not going with you, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं। और उसने ये वाली बात कही किससे थी, हर से, एक लड़की से कही। मैंने यहां पर जो है आई हैड अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। एक बॉय ने एक लड़की से कहा है यहां पर कि आई एम नॉट गोइंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं। ये बात मैंने सुनी। अब ये बात जो है तुम इसको भी जानते हो और इसको भी जानते हो, और मैं अब तुम्हें एक बात बताने वाला हूं कि उसने जो है उससे क्या कहा, उस लड़के ने उस लड़की से क्या कहा। अब मैं आपको ये बात बताने वाला हूं। ठीक है, बताने के दो तरीके हैं, प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। और मैं यहाँ पे कहूंगा कि ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। और उसने जो बात कही थी वो बात ये थी कि आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं। अब बताओ, मैंने जो उस लड़के ने जो बात कही थी, क्या मैंने उस बात को चेंज किया? क्या मैंने एग्जैक्टली वैसा ही बताया जैसा उसने बोला था? यस, ये है नरेशन का पहला टाइप, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट। करेक्ट ना? यहां पर मैंने क्या किया बेटा, ही सैड टू हर। और मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं उसने एक बात बताई उसको, तो ही टोल्ड हर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगेगा, दैट। आई को ही से कन्वर्ट करूंगा, क्या होगा, ही। इज एम आर का क्या होगा, वॉज नॉट गोइंग विथ हर। यहां पर मैंने क्या किया बेटा, क्या मैंने इस लड़के ने जो बात बोली थी, क्या मैंने एग्जैक्टली वैसा बोला या अपने वर्ड्स में चेंज करके बोला? बात तो वही रही, लेकिन मैंने शब्दों को बदला है, मैंने वर्ड्स को बदला है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड नरेशन, सेकंड टाइप ऑफ नरेशन। तो पहली बात ये है कि वी शुड नो कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन का मतलब क्या है, स्पीच का मतलब क्या है। नरेशन का मतलब है टू नरेट, क्या करना, टू नरेट, नरेट कर देना। किसको? टू नरेट अ स्पीकर सेइंग, स्पीकर की सेइंग को, स्पीकर के कहने को, स्पीकर की बात को क्या करना, स्पीकर की बात को नरेट करना इज कॉल्ड नरेशन। और देयर आर टू वेज ऑफ नरेशन, देयर आर टू वेज ऑफ नरेटिंग। इसे नरेट करने के दो तरीके हैं। पहला कौन सा है बेटा, डायरेक्ट, और दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है बेटा कि वी प्रेजेंट या नरेट स्पीकर सेइंग एज इट इज स्पोकन, जैसा इसे बोला जाता है एग्जैक्टली वैसा जो प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये कहलाता है डायरेक्ट।
और इनडायरेक्ट क्या होता है बेटा? टू नरेट ए स्पीकर सेइंग in own words, not exactly spoken by the speaker. करेक्ट ना बेटा? क्या होता है, मैंने क्या कहा, स्पीच का मतलब या नरेशन का मतलब क्या है? नरेट करना। नरेट करने का मतलब क्या? किसी बात को नरेट करना। मैंने किसी स्पीकर को देखा बोलते हुए, मैंने उसकी बात को नरेट कर दिया। मैंने स्पीकर की बात को बिल्कुल वैसे नरेट किया, वैसे बताया जैसे उसने बोला था, ठीक है। और एक मैंने उसे क्या किया, अपने खुद के वर्ड्स में चेंज करके बताया। तो बेटा जब क्या करना कि स्पीकर के वर्ड्स में बताना, स्पीकर के वर्ड्स में बताना क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायरेक्ट। और अपने खुद के वर्ड्स में चेंज करके बताना, ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, डायरेक्ट है, मैंने एक सेंटेंस लिखा। और हमने करना क्या है? हमने सीखना है आज कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। अच्छी लर्निंग ये होती है, हम ये भी सीखते हैं कि हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे बदलें। लेकिन हमने अभी कैसे शुरू करना है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। पहले हमने डायरेक्ट नरेशन को समझना है। ये क्या बेटा? डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में बेटा ये वाला हिस्सा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले है, ये हिस्सा अलग नाम होता है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसका नाम अलग होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले की बात वो है कि इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम होता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या नाम होता है? और ये वो है जिसको रिपोर्ट किया गया है, तो ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या है? ये है रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट। क्या है ये? क्या है? रिपोर्टिंग की वर्ब। और अगर इसके बाद ये होगा रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट। देख लिया? रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग की वर्ब है, रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर जो है बेटा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये आई क्या चीज है बेटा? ये प्रोनाउन है ना? और ये एम का इस्तेमाल क्या शो करता है कि ये टेंस है, प्रेजेंट है। योर क्या चीज है बेटा? ये एक प्रोनाउन है। पहले सबसे पहले हमें ये पता हो कि मैं जो डायरेक्ट नरेशन लिखा हूं, मैं नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। मैंने जो डायरेक्ट नरेशन लिखा इसमें ये सारी चीजें हैं क्या? तो मैंने देखा डायरेक्ट नरेशन के अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का आना जरूरी है। एक हिस्सा उससे पहले होगा और एक हिस्सा उसके अंदर होगा। उससे पहले जो होगा उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और उसके अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होती है? एक वर्ब होती है। उससे पहले उसका कहने वाला होता है यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद उसका सुनने वाला, उसके असर जिसको होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। करेक्ट? सारे रूल आपके बेटा यहां से बनेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस कैसा है उससे बनेंगे। तो कुछ कॉमन रूल्स हैं, वो क्या है बेटा? देखें कॉमन रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ कॉमन रूल्स हैं, वो क्या है बेटा? देखें सबसे पहला रूल नंबर 1 है बेटा, चेंज कर दो किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब एज पर रूल। इसके कई सारे रूल हैं बदलने के, तो आपको रूल को चेक करना पड़ेगा। हम कौन से रूल की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से चेक करोगे। करेक्ट ना बेटा? अच्छा, जैसे कभी से का से हुआ, कभी से टू का टेल हो गया, सेस टू का टेल्स हो गया। कभी से जो है, कभी सेस टू जो है वो आस्क्स कहलाएगा। तो ऐसे जो है हम जानते हैं कि किस तरीके से बदले जाएंगे, रूल्स के हिसाब से बदलना सीखेंगे हमने। रूल नंबर 2 कहता है कि आप क्या करोगे? कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे और इसकी जगह पर आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो क्या होगा कि रिप्लेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विथ ए कंजक्शन। किससे करो बेटा? किसी कंजक्शन के साथ इसको रिप्लेस कर दो। इसे हटाकर कोई कंजक्शन लगा दो।
आप ये कर सकते हो। आप देखोगे कभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा ना बेटा, आप दैट लगाओगे। कभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप इफ लगाओगे। कभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप वेदर लगाओगे। सही बेटा। कभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप टू लगाओगे। इस तरीके के रूल्स हम सीखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 3 है बेटा, और हम क्या चेंजेस करते हैं। रूल नंबर 3 हम चेंज क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर का टेंस बदलेंगे। टेंस का मतलब एसएमआर है तो उसका वॉज वर्ब कर देंगे, वॉज वर्ब का भी हैड बीन कर देंगे, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, चेंज द टेंस, चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और मैं यहां पे एक शर्त लिख रहा हूं, इफ रिक्वायर्ड। क्या बेटा, इफ रिक्वायर्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है आपको टेंस बदलने की जरूरत नहीं, कभी एसएमआर का एसएमआर ही रखेंगे, लेकिन कभी एसएमआर का वॉज वर्ब भी कर देंगे। नेक्स्ट बेटा, रूल नंबर इसका 4 है, रूल नंबर 4 ये है कि हम जो इसके अंदर प्रोनाउन आएंगे, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन आएंगे हम उन्हें बदलेंगे। ठीक है, चेंज प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन आए उन्हें बदल दो। प्रोनाउन कौन, आई को बदलना, मी को, माई को, माई सेल्फ, यू को, योर को, योर्स हो गया, योर सेल्फ हो गया, बदलोगे आप। अगर आ जाए आई यू वी वाले को क्या करते हैं, बदलते हैं, और बाकी को नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है चेंज प्रोनाउंस, और प्रोनाउन को बदलने का एक टेबल होगा। प्रोनाउन को बदलने का एक टेबल होगा बेटा। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सही बेटा। ये शुरू में आया सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव या इंफेटिव केस। करेक्ट बेटा। मैं फर्स्ट पर्सन में बोल रहा हूं, पहला कौन है, आई, आई का पजेसिव हो गया माई, ऑब्जेक्टिव है मी, और इसका होगा माई सेल्फ। इसका हो गया क्या होगा, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, वी। ये बेटा ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल। वी से क्या बनेगा, आर से बना अस, और ये बनेगा आर सेल्व्स। करेक्ट ना बेटा। यू से बना यू, यहां पे होगा पजेसिव होगा योर, ऑब्जेक्टिव केस होगा यू मतलब तुम्हें, और इसका बनेगा योर। दो होते हैं, या तो सेल्फ होता है या सेल्व्स होता है। ये बेटा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आता है यहाँ पे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या है, ही से बना हिज, हिज से बना हिम से हिमसेल्फ। ठीक, शी, हर सेल्फ। और जब ज्यादा होंगे तो क्या होगा, दे, देयर, देम, देमसेल्व्स। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एक मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस की मैंने उसमें बना के दिखाया कि इस लड़के ने इस लड़की से कोई बात कही है और मैंने सुना उस बात को। उसने कहा था कि आई एम नॉट योर फ्रेंड। अब क्या हुआ, मैंने आपको जब ये बात बताई तो मैंने कैसे बताया, ही सेज टू हर, वो उससे कहता है आई एम नॉट हर फ्रेंड। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ये जो है बेटा क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन के मैंने सारे पार्ट्स बताए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले के पार्ट को क्या कहते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, और मैंने बताया उससे पहले इनके कॉमन रूल्स बताए। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं या वाइस वर्सा या उसका ऑपोजिट जाओगे आप, आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब बदलना पड़ता है इफ रिक्वायर्ड, रूल के हिसाब से। नंबर 2 आपको बदलना पड़ता है क्या बेटा, आपको रिप्लेस करना पड़ता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को, एक कंजक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, टू हो सकता है। तीसरा मैंने क्या बताया बेटा कि हम रूल में क्या करेंगे बेटा, हम टेंस को बदलते हैं, टेंस को जब जरूरत होती है तब। और अगला मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस को बदलते हैं। प्रोनाउन कौन से वाले, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हैं उन प्रोनाउंस को बदलते हैं। बदलने का रूल क्या है, ये बेटा देखो, इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन को आप किससे बदलोगे, और थर्ड पर्सन को नो चेंज। थर्ड पर्सन में क्या होगा बेटा, नो चेंज। और हर एक चीज को क्या करो,
वीडियो को पॉज करके इसकी फोटो ले लो, ठीक है, नोट बनाओ, नोट्स जरूर बनाओ। और अब हम सीखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 ये है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, सही। और सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो कैसा हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव। अफर्मेटिव या नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये अफर्मेटिव या नेगेटिव है? क्या होगा? नहीं, उसमें बताया क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जब सेंटेंस शुरू होगा तो पहले सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, लेकिन शुरू में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसे हम पहचानते हैं, शुरू में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट। अच्छा, जब ये सिचुएशन होगी बेटा, प्रेजेंट में होने का मतलब क्या है, से होगा तो आप से को से रखेंगे। अगर से टू होगा तो आप उसको टेल कर देंगे। अगर सेज हुआ तो सेज टू का सेज होगा। अगर सेज टू हुआ तो आप इसे टेल्स कर देंगे। अगर इजेमार के साथ सेइंग है, इजेमार के साथ सेइंग, तो आप क्या करोगे, इजेमार लिखोगे और सेइंग को सेइंग रहने दोगे। क्या कर दोगे बेटा? लेकिन अगर इजेमार के साथ क्या हुआ, सेइंग टू हुआ तो आप क्या करोगे, इज एम आर, और इज एम आर अब सेइंग का क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा, है ना बेटा। इसी तरीके से अगर हैज हैव हुआ और हैज हैव के साथ में क्या है, अगर सैड है या सैड टू है तो बेटा आप क्या करेंगे, हैज हैव का तो हैज हैव ही रखेंगे। अगर सैड है तो सैड का सैड होगा और सैड टू का होगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। अफर्मेटिव और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि कोई बंदा किसी को कोई बात बता रहा है, पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। बताना है तो टेल हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट कैसे पहचाना बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगना प्रेजेंट है, और यहां पे क्या होना, इज एम आर का आना प्रेजेंट है, हैज हैव का आना प्रेजेंट है। फ्यूचर होगा तो क्या होगा, बस एक चीज, विल या शैल होगा। विल या शैल अगर से है या से टू है बेटा, अगर से है तो क्या करोगे, विल या शैल का विल या शैल रहेगा, और से का क्या हो जाएगा बेटा, से रहेगा, और से टू का क्या हो जाएगा, टेल। करेक्ट ना बेटा? समझ में आ गया? और सुनो बेटा, ऐसे सेंटेंस में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, दैट। क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। और इसके अंदर जो बेटा टेंस है, वी डू नॉट चेंज द टेंस। क्या बेटा? वी डू नॉट चेंज द टेंस, और हम इसके टेंस को नहीं बदलते हैं, दैट इज क्लियर। इजेमार है तो इजेमार रहेगा, वॉजवर है तो वॉजवर रहेगा। अब सुनो बेटा, एक सेंटेंस मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा बेटा कि शी, मैंने अभी जो पिछली शुरुआत में जो लिखा था, ही सेज टू हर आई एम नॉट योर फ्रेंड। बेटा रिवाइज करें अपने आप को जिसने यहां तक सीखा है। पहले पहचाने कि ये रूल नंबर को फॉलो कर रहा है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब इसकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है? पहचानो बेटा, यस प्रेजेंट है, ये वाली है रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, प्रेजेंट है। अच्छा बेटा बताओ, क्या कॉमन वर्ड कॉमा आया है इसके अंदर? तो ये रिपोर्टेड स्पीच है ना। बताओ ये आई क्या चीज है बेटा? प्रोनाउन है, जो कहां पे अंदर आया है। किस टेबल से बदलोगे? इस वाली टेबल से बदलोगे। करेक्ट ना बेटा? और क्या बदलना, एम का मतलब क्या है ये बेटा, ये क्या चीज है? ये टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट। आपको इसे बदलने की जरूरत है क्या? बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बेटा? प्रेजेंट में। और मैंने कहा था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो वी डू नॉट चेंज द टेंस। श्योर ना? अच्छा बताओ, इसके अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, सिंपल इंटरोगेटिव है? कैसा है? नेगेटिव है, क्यों? अच्छा बेटा, इसको टोटल कहा जाता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव ना कह के मैं ये भी कह सकता हूं कि अंदर का सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव का मतलब क्या है? स्टेटमेंट हो। और एनसीईआरटी ने जो सिलेबस दिया है वो क्या बोला है कि स्टेटमेंट वाले जो है डायरेक्ट स्पीच आएंगे बदलने के लिए। क्या बोला है? स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले आएंगे। करेक्ट ना? बताओ क्या होगा बेटा? ही। बदलो बेटा, ही। सेज टू का क्या करोगे? टेल्स। क्या करोगे बेटा? टेल्स। यहाँ पे क्या आ गया? हर।
बेटा देखो यहाँ पे सेज टू पूरा बदला मैंने, तब टेल्स लिखा है। सेज टू को पूरे को बदल के टेल्स लिखा है, तो मैंने क्या करा, ही टेल्स हर, क्या बोला बेटा, दैट, क्या आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई को बदलो बेटा ही से, क्या होगा ही, एम की जगह पे क्या हो जाएगा, इज। मैंने क्या कहा था, टेंस नहीं बदलते, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा। तो बताओ बेटा आई के साथ क्या आया था प्रेजेंट में, एम, और ही के साथ क्या आएगा, ये ही कहां से आया बताओ। मैंने बताया था कि आप बदलोगे इस रूल के हिसाब से। आई बताओ, आई कौन सा पर्सन है, देखो दर, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई है ना। अच्छा किससे बदला जाएगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, ही। आई ये है तुम्हारा और ही कहाँ है, ये। क्या दोनों एक ही लाइन में है, या एक लाइन में लाने के लिए ऊपर नीचे करना पड़ेगा, नहीं, एक ही लाइन में है। तो आई को हटाओ, ही कर दो, ही हो गया। और ही के साथ क्या आएगा, इज। योर, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड। देखो बेटा योर कहाँ है, योर ये, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किससे बदला जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट से। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ही सेज टू हर, हर। तो योर कहाँ है, ये है, और हर कहाँ है, ये है। क्या दोनों एक ही लाइन में है ना। तो हमने क्या कर दिया, हर फ्रेंड। उसने जो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा ये। और एक बात ध्यान रखना बेटा, पंक्चुएशन में आता है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला सेंटेंस हमेशा जो है कैपिटल लिखा जाता है, कैपिटल से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कैपिटल से शुरू नहीं होता, क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस है। हाँ, he is not her friend। समझ में आ गया। रूल नंबर 1 क्या था बेटा, बताएं कि जब रिपोर्टिंग का प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होने का मतलब क्या है, वो अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा, तो हमें क्या करना है, हमें जो है टेंस नहीं बदलना, हमें जो है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है। अच्छा ये जो है ना रूल दो तरीके से बनते हैं। एक बनता है रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, और दूसरा बनता है जब पास्ट में हो। ठीक है। अभी मैं किसके बता रहा हूं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के। आज की क्लास हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है, फिर से आ गया, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होगा और अंदर का सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब क्या हुआ कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होगा। तब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं बेटा, प्रेजेंट है से या प्रेजेंट, जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होने का मतलब है से या से टू लिखा होगा। आप बताइए बेटा, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव का मतलब बात क्या है, क्वेश्चन। तो बात कही जा रही है, पूछी जा रही है, तो पूछने के लिए क्या कहा मैंने, आस्क। करेक्ट। यहाँ पे एस लगा है तो क्या लग जाएगा, आस्क। और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, विल शैल आस्क, आस्क। करेक्ट ना बेटा, इन फ्यूचर मैंने इसी में लिख दिया। फिर आया बेटा क्या, इसके अंदर का सेंटेंस कैसा होगा, सिंपल इंटरोगेटिव होगा। सिंपल इंटरोगेटिव होगा, इसका अंदर पहले हेल्पिंग वर्ब होगा फिर सब्जेक्ट होगा। हमें क्या करना है बेटा, इसकी जगह पे कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है। करेक्ट। सेकंड बात सुनो, We need not change the tense, हमें टेंस बदलने की जरूरत नहीं। अब तो वो बदलते कैसे बेटा, एक बात ध्यान रखना, जब हम किसमें बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट में बदल के ला रहे हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है बीच में, अब मैं उसको क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह नहीं लिखूंगा, मैं पहले क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, किसी हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना। क्या मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना। क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना, इट्स कॉल्ड क्वेश्चन, इंटरोगेटिव। अब मुझे इंटरोगेटिव नहीं रखना है, मुझे उसको अफर्मेटिव या नेगेटिव में बदलना है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दिस वन हाउ एंड दिस इज। अगर आपका एग्जामर आया है बेटा शुरू में, फिर आपका कोई सब्जेक्ट है, आखिर में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बनना है, आप क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। फिर क्या लिखेंगे, ये वाला सब्जेक्ट पहले लाएंगे, फिर इज़ेमार को इज़ेमार ही रखेंगे और उसे बाद में ले जाएंगे, और फिर यहां पे जो भी बातें खत्म करें। अब क्वेश्चन नहीं बचा तो फुल स्टॉप कराएंगे। हर एक के साथ ऐसे चलेगा। बस कॉमन उस वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा बदलेगा। जो कैसे, आपका अगर शुरू में डू या डज है, क्या है बेटा, फिर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्वेश्चन है, आप इसे बदलेंगे बेटा, इफ या वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, और फिर किसको लिखेंगे बेटा, पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, शाबाश, और फिर डू डज को बेटा खत्म करेंगे, और इसके बदले या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे या फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, ऐसे। फिर से देखिए बेटा, अगर यहां पर क्या बेटा,
यहां पर जो है आपने अगर डू या डज लिखा है, क्या लिखा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बेटा यहाँ पे क्या चीज है, ये था सिंपल इंटरोगेटिव और ये है सिंपल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव। आप इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले इफ या वेदर लिखेंगे, इफ या, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट। अब डू डज खत्म नहीं होंगे, अब डू या डज जो है नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, डू या डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिर में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। सही बेटा। ऐसे ही अगर आपने डिड के लिए किया, किसके लिए किया, डिड का स्ट्रक्चर बदला तो कैसे होगा बेटा, देखो कॉमन वेटिव कॉमा पहले डिड है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बताओ ये कैसा है, कैसा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव है, नहीं, क्या ये इंटरोगेटिव है, कैसा इंटरोगेटिव है, सिंपल। शुरू में कौन आ रहा है, डिड, शुरू में डिड आ रहा है, जो क्या हो गया, सिंपल इंटरोगेटिव। जब ये सिंपल इंटरोगेटिव होगा तो बेटा क्या होगा, इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे, इफ या वेदर लगाओगे, फिर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा। अब बताओ क्या होगा, डिड को आपको खत्म करना पड़ेगा और डिड की जगह पे कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। गॉट इट ना। चलो अब देखो, ही सेज टू हर आर यू ओके विद माय फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा, ही आस्क्स, वेरी गुड बेटा, ही आस्क्स हर, कॉमन वेटिव कॉमा की जगह पे या तो वेदर या इफ, फिर क्या होगा, आर यू ओके विद माय फ्रेंड्स, इफ या वेदर लग गया। अब बेटा आप एक सवाल को, एक सिंपल इंटरोगेटिव को आप अफर्मेटिव कैसे बदल सकते हैं, फिर मीनिंग कैसे निकलेगी, मीनिंग निकालेगा ये, इसका मीनिंग क्या है बताओ, इसका मीनिंग है कि क्या, कि इस आर का मतलब क्या है, जब इस एमआर, जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है उसका मीनिंग क्या निकलता है, क्या। अब वो क्या कहां चला गया, इसकी खुद की मीनिंग क्या हो गई, कि क्या। जब इसके अंदर खुद क्या आ गया तो दोबारा क्या लगाने की जरूरत क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब क्या होगा सब्जेक्ट में बेटा, आर यू ओके, यू को बदलोगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, कौन है, हर, यू को बदलो बेटा हर से, हर कहां है, हर, ये वाला हर है, हर को इसके सीधे मिलाओ, क्या हो गया, शी, और यहाँ पे एमआर के साथ शी इज ओके विथ माय, कौन कह रही है बेटा, ही कह रहा है माय, तो माय कहां है बेटा, माय को ही से बदलो, माय को ही से बदलो, माय ये है, और कौन है, ही को नीचे लाओ तो क्या हो गया, हिज फ्रेंड्स, और क्या लगेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क था, अब क्या लगेगा, फुल स्टॉप। रूल नंबर 2 हमने कर लिया, टेक अ फोटो और इससे जो इसके नोट्स बनाने। अब देखो बेटा रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 ये है कि जब आपका रिपोर्टिंग का प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है और आपके अंदर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है अंदर का वो डबल इंटरोगेटिव होता है। डबल इंटरोगेटिव का मतलब क्या हुआ कि पहले WH होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होगा। तो एक सिंपल इंटरोगेटिव तो ये हो गया और उसके साथ में एक WH वर्ड लग गया तो डबल इंटरोगेटिव हो गया, है ना। और हम इसका क्या करते हैं बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका प्रेजेंट या फ्यूचर होने का मतलब है से या सेज टू। बेटा ये बात कही जाएगी, बताई जाएगी, पूछी जाएगी, तो क्या होगा बेटा, आस्क। यहाँ पे सेज या सेज टू का क्या हो जाएगा, आस्क्स, शाबाश। और यहाँ पे क्या होगा, विल या नहीं, विल या शैल रहेगा, उसके साथ आस्क रहेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो इस तरीके से हम चेंज कर, हम ये पढ़ चुके हैं ना पहले, बस हमने इसमें ये बात ख्याल रखनी है कि जो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, तो WH के बाद जो सब्जेक्ट है क्या है बेटा, WH के बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, WH की जगह पर कॉमन वेटिव कॉमा की जगह पर कोई नया कंजक्शन नहीं लगेगा, WH खुद कंजक्शन का काम करेगा, राइट, ठीक है। WH खुद जो है कंजक्शन का काम करेगा। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस किया कि she says to me why did you call me, why did you call me here, why did you call me, तुमने मुझे कॉल क्यों किया, राइट बेटा। she says to me, बताइए बेटा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट में, शाबाश। अंदर का सेंटेंस कैसा है, डबल इंटरोगेटिव है, क्या ये सही बात है। डबल इंटरोगेटिव किससे शुरू होता है, WH के बाद कौन आता है, के बाद कौन आता है, सही है ना ये वाला। अब बताओ बेटा क्या करोगे आप, सेज या सेज टू होगा जब क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पे आस्क्स आ जाओ। शी सेज टू का क्या हो गया, आस्क्स, क्या हो जाएगा, मी, हो गया ना बेटा। अब देखो कॉमन वेटिव कॉमा की जगह पे आप क्या करोगे, कुछ लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे WH कहाँ काम, WH जो है खुद काम करेगा किसका, कंजक्शन का, बाय हो गया।
अब बेटा बदलो, क्या डिड का इस्तेमाल करोगे? पहले नहीं, पहले किसको लाओगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? यू। यू को मतलब मी से क्या हो गया? आई। और यहाँ पर डिड जो है बाद में जाएगा और डिड जो है खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ये कॉल की सेकंड फॉर्म कर देगा। क्या होगा? जो यहाँ पे होना चाहिए डिड प्लस कॉल। बेटा डिड प्लस कॉल लगाना जो है वो इज नॉट इजी। यहाँ पर एक नॉर्मल सेंटेंस में ये नहीं लगता है, लगता है इसका यूज होता है तो के लिए होता है, मैंने तुम्हें बताया तो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिड को खत्म कर रहे हैं तो ये डिड का इंपैक्ट जो है कॉल में जाएगा और डिड का इंपैक्ट, डिड खुद सेकंड फॉर्म है इसलिए वो कॉल को कौन सी फॉर्म कर देगा? सेकंड, कॉल्ड। और यहाँ पे बेटा क्या है? मी। मी कौन बोल रहा है? शी। तो मी को जब शी से बदलोगे कहा है? मी ये है और शी ये इधर है, तो बेटा शी को नीचे उतार के लाओ, क्या हो जाएगा? हर। व्हाई आई कॉल्ड हर, कॉमा के क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप, राइट? इट वाज द रूल नंबर 3। और अभी तक हमने जो रूल किए वो कौन से किए हैं? रूल हमने वो किए हैं कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो, बहुत अच्छी बात याद रखना, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, फिर सेंटेंस हो। अब मैं यही डिट्टो रूल आपको किसमें कराऊंगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा। और एग्जाम में कौन आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा। लेकिन कुछ नहीं पता एग्जाम का, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ भी पूछ ले, है ना? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू फर्स्ट, क्या मैंने प्रेजेंट बताया, पास्ट अपने आप से आसान लग जाएगा। आधे रूल तुम्हें पहले से आते होंगे। रूल नंबर 4 ये है कि आपका जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इंपेरेटिव होगा। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव का मतलब होता है वो सेंटेंसेस जिनके अंदर ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है। सही बेटा? इसका मतलब हुआ क्या? आप जब स्ट्रक्चर देखोगे सेंटेंस का तो सब्जेक्ट पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा। भाई सब्जेक्ट होगा ही नहीं इन वाले सेंटेंसेस में। क्या सब्जेक्ट नहीं होगा? ये किससे शुरू होंगे? ये शुरू होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? टू फर्स्ट फॉर्म, और आगे की बातें पूरी वैसी। यहाँ पे डोंट अगर फर्स्ट इंपेरेटिव में क्या होता है? या तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डोंट फर्स्ट फॉर्म से। डोंट फर्स्ट फॉर्म वाले में क्या होगा? नॉट टू फर्स्ट फॉर्म। नेवर फर्स्ट फॉर्म वाले में क्या होगा? नेवर टू फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट ना? अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा? से से टू का क्या हो जाएगा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, क्योंकि इनमें से कोई फीलिंग है। सेज टू का होगा ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट या एडवाइसेस। विल या शैल से टू है तो बेटा विल शैल तो लगेगा ही, और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? या तो ऑर्डर लगेगा या रिक्वेस्ट लगेगा या एडवाइस लगेगा। करेक्ट ना बेटा? ये सारी चीजें फीलिंग्स होती हैं इसमें यार। अब देखो एक सेंटेंस देखो, ही will say to you don't waste your time। तो बेटा क्या है? he will say to you, वो तुमसे कहेगा। he will say to you, वो तुमसे कहेगा don't waste your time, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। तो आप क्या करेंगे बेटा इसमें? he will say to का क्या लग रहा है आपको? एडवाइस करेगा। तो he will advise you, वो तुम्हें एडवाइस करेगा। क्या? don't waste का मतलब क्या हुआ? not to waste your time। किससे कह रहा है वो? तुम्हें करेगा। तो क्या होगा? your time, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी कौन था? यू, और यहाँ पे वो कह भी रहा है योर, तो ये सेम रहा तो क्या हो गया? योर का योर हो गया। करेक्ट ना बेटा? तो यहाँ पर अब मैं 5 सेंटेंसेस देख रहा हूं जो मैंने आज रूल लिखे हैं। एंड दिस इज द एक्सरसाइज यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस के जो रूल हमने आज पढ़े हैं उन सारे रूल्स के हिसाब से ये है। ठीक है? ये इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है? सेकंड पार्ट में जो है वो हमने सीखना है इसका पास्ट वाला। ठीक है?